आयशर क्लेम करता है कि ये बादशाह ऑफ योर बिजनेस है। ये है आयशर का प्रो 2110। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं सत्येंद्र जी, नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, खास तौर पे श्री मोटर्स का, जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने की परमिशन दी। कोई भी नया ट्रक हो, कोई भी नई बस हो, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सर्विस करवानी हो तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह। नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो एक वीडियो पहले मैंने 2059 XP का वीडियो बनाया था, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। फर्क किस बात का नजर आ रहा है? फर्क हाइट का नजर आ रहा है, फर्क स्टाइल का नजर आ रहा है। इसकी मैं फ्रंट प्रोफाइल पे नजर मारूं तो यहाँ पे आपको आयशर का घोड़ा यानी उसका लोगो, आयशर का नाम, ब्रांडिंग, क्रोम फिनिश में ब्लैक कलर, उसके ऊपर क्रोम फिनिश काफी लाजवाब लगती है। इसके अलावा ऑरेंजिश था जो आयशर का टिपिकल लुक है। इसके अलावा जो मैंने खास तौर पर ध्यान दिया है कि ईगल आई, अब आप देख सकते हैं यहाँ दो पंख नजर आ रहे होंगे, इसको हम ईगल आई कहते हैं अगर कई लोग ना समझ पाए हों। बम्पर पट्टी लगवा लेंगे तो यहाँ से पकड़ के शीशा भी आराम से साफ कर सकते हैं, और अगर आपको शीशा साफ करना है तो आपको 2 वाइपर भी दे रखे हैं। DRL में डबल चेम्बर हेलोजन में आपको इसमें हेडलैम्प मिलते हैं, काफ़ी शानदार, काफ़ी निखर के आ रहे हैं। यहाँ आपको 3M की टेपिंग नजर आएगी। 3 पीस का बम्पर आएगा कि अगर आपका कोई बम्पर साइड से टूट जाए तो आपको बस 2 नट निकालने हैं और आपका बम्पर बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। यहाँ पर आपको टो हुक दे रखा है। अगर मैं इसके नीचे हॉर्न की बात करूँ, ट्रम्पेट पैटर्न में आपको इसका हॉर्न नजर आएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। यहाँ पर आपको हनीकॉम ग्रिल सी नजर आएगी और EU टेक्नोलॉजी और आयशर प्रो 2110 की यहाँ पर बैजिंग नजर आएगी। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा वो साइड में आए फटाफट। एम बूस्टर यानी आयशर है माइलेज का बाप। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सारे जो इसके कस्टमर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, फ्लीट ओनर्स हैं, उसको कहते हैं। अंदर हम जाएंगे, मेरे साथ है जो ये 2110, वो 3 उसमें आता है, कैब चेसी में आता है, हाई साइड डेक में आता है और क्लोज कंटेनर में आता है। तो फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन किससे शुरू होता है? स्पेसिफिकेशन शुरू होते हैं उसके इंजन से। इसमें हमें मिलता है 3 लीटर यानी 3000 सीसी का इंजन, जो निकालता है 400 Nm का टॉर्क और देता है 140 HP की पावर। इसके अलावा अगर इसकी मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 250 mm की। ग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो 23% की ग्रेडेबिलिटी आपको नजर आती है। साइड में ड्राइवर साइड, आयशर के लगभग हर ट्रक में जो एयर इनटेक है वो ड्राइवर साइड होती है। यहाँ से हवा जाएगी, यहाँ जाके सारा कंबशन वगैरह करके इंजन को साफ रखेगी। इंजन साफ रहेगा, आपका ट्रक अच्छा चलेगा, ट्रक अच्छा चलेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। यहाँ पर आपको ईट सिस्टम, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी नजर आएगा। और खास तौर पे 6 चक्कर ट्रक, मेरा मानना है 6 चक्कर ट्रक भारतीय कमर्शियल बाजार में सबसे महत्वपूर्ण ट्रक होते हैं, क्योंकि एक तो इसमें टायर कम होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वजन भी ये ज़्यादा लेके जाते हैं। इसके बिल्कुल ठीक बगल में यहाँ पर आपको इसका साइलेंसर भी नजर आएगा। और इसका जो व्हील बेस है, अब व्हील बेस बहुत से लोग पूछेंगे क्या होता है, इसके सेंटर से लेके इस टायर के सेंटर को हम व्हील बेस कहते हैं। जितना बड़ा व्हील बेस होता है माना जाता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल वाहन होता है। अब व्हील बेस के भी आपको कई तरह के ऑप्शंस इसमें नजर आएंगे। 4300 mm, 4400 mm, 5150 mm। मैंने आयशर के कंपनी से पूछा था कि 70 फीट अब थोड़े कम बिकते हैं, तो जो बिकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और सबसे बड़ा इस उसमें ऑप्शन जो आता है वो आता है 24 फीट का। अब 19 से लेके 22 फीट तक की जो डाले की चौड़ाई है, लंबाई की बात नहीं कर रहा, चौड़ाई है, वो आपको लगभग मिलेगी 6 फीट 11 इंच की। वहीं अगर इसकी में डाले की 24 फीट वाले डाले की चौड़ाई की बात करूँ तो वो लगभग 7.5 फीट की आपको चौड़ाई मिलेगी। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेके जा सकते हैं। ये जो कैब चेसी है मेरे साथ वो 22 फीट की है और इसमें आप लगभग 7 से 8 टन आराम से लेके जा सकते हैं। पीछे की तरफ आपको सेमी इलेक्ट्रिकल पट्टा कमानी मिलती है, आगे की तरफ पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर आपको स्टेपनी बीच में नजर आएगी, अनलाइक सब अन्य ट्रक्स जिसमें साइड में होती है। बीच में के अपने फायदे हैं। बीच का फायदा ये होता है कि स्टेबल ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा नुकसान ये है कि ड्राइवर को थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। साइड में होती तो ड्राइवर आराम से निकाल सकता है, लेकिन उसमें कई बार थोड़ी लोड की समस्या कह सकते हैं होती है। पीछे की तरफ आपको टेल लैंप्स नजर आएंगे LED में। यहाँ पर भारत सरकार ने जो मैंडेटरी करा हुआ बम्पर वो नजर आएगा। यहाँ पर आप अपना छोटा सा टूल बॉक्स भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके और फीचर्स की बात करूँ तो 330 mm का क्लच डायमीटर आपको इसमें नजर आता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी फटाफट मेरे पीछे आए और मैं आपको इस ट्रक के और फीचर्स के बारे में बताऊं। एक फीचर तो मेरे से शायद रह गया कि यहाँ पर आपको फॉग लैम्प का प्रावधान भी दिया हुआ है। अगर इन केस आप फॉग लैम्प लगवाना चाहें तो फॉग लैम्प भी लगवा सकते हैं। अच्छी खासी आप देख सकते हैं
ग्राउंड क्लियरेंस और नीचे की तरफ आपको रॉक सॉलिड बम्पर भी नजर आएगा, टो हुक भी नजर आएगा। अब यहाँ पर हम अगर चलें तो 190 लीटर का पॉलीमर का फ्यूल टैंक आपको नजर आएगा, मेटल का नहीं। बढ़िया चीज करिए, गर्म ज्यादा होता है, हाथ हमारे जलते हैं और थोड़ी दिक्कत होती है। और इसके अलावा अगर डेफ टैंक की बात करूँ तो 27 लीटर का आपको डेफ टैंक नजर आएगा। यहाँ पे आपको कई अलग फ्लूइड्स नजर आएंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी नजर आएगी। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग का ऑयल नजर आएगा, यहाँ पर आपको कूलेंट का नजर आएगा। आप इस केबिन को यहाँ की मदद से टिल्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई मैकेनिक, कोई ड्राइवर काम करना चाहे तो आराम से वो काम भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा बताने को, कैब चेसी में वैसे भी ज़्यादा बताने को कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर इसके मैं टायरों की बात करूँ तो 8.25 R20 के 20 इंची टायर आपको इसमें मिलते हैं। नए नवेले टायर इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, प्रोपेलर शाफ्ट जैसे आप सब जानते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये वीडियो देख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बेसिक समझ उसको होगी कि ट्रक के जो बाकी पुर्जे हैं कैसे काम करते हैं। बोल्टिंग रिवेटिंग का भी काफ़ी शानदार काम करा गया है। इसकी मदद से क्या होता है कि आप आसानी से कोई अगर पुर्जा वगैरह लगवाना चाहें, कोई बॉडी बनाना चाहें, तो बस आपको नट खोलने हैं और बॉडी आपके अनुसार बन जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है। अब आइए ट्रक के अंदर चलते हैं और जानते हैं इस ट्रक के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलता है। ट्रक के अंदर मैं चढ़ने वाला हूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इसके मैं दरवाजे पर नजर मारता हूँ तो डोर ट्रिम कितना रिफाइन, कितना फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक लीटर या आधा लीटर के आप बॉटल रख सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। हाथ से खिड़की खोलनी है, बंद करनी है, ऐसे कर सकते हैं। डोर अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ बड़ा सा ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसकी मदद से ड्राइवर चढ़ सकता है और को ड्राइवर की तरफ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक और चीज़, क्योंकि इस ट्रक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ऊंची है, तो 3 फुट स्टेप, 1 2 3 आपको फुट स्टेप नजर आएंगे। बारी बारी से बिल्कुल मैं सलीके से चढ़ता हूँ। तो अब जब मैं इस ट्रक के अंदर चढ़ गया हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ओवरव्हील से घिरा हुआ हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 इस तरफ आपको ओवरव्हील से नजर आएंगे, 3 इस तरफ नजर आएंगे, इनफैक्ट 4 हैं उस तरफ। तो कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट का भी ध्यान रखा गया है। अगर मेरे आगे कोई बाइक है तो खलासी देख सकता है कि बाइक है। अगर मेरे साइड में बाइक है तब भी खलासी देख सकता है मेरे साइड में बाइक है। अपनी तरफ तो मैं देख ही सकता हूँ, बाकी के फीचर जाते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूँ, काफ़ी बड़ा, काफ़ी चौड़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बीच में प्यारा सा आयशर का घोड़ा बना हुआ है। ET40S6 का गियर बक्सा आपको देखने को मिलता है। 6 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स, 7 स्पीड का आपको इसमें गियर बक्सा मिलता है। D+2 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो कहते हैं, लेकिन आप 3 बंदे भी आराम से बैठा सकते हैं। इनफैक्ट इसमें ड्राइवर लेट भी सकता है। अगर मैं आपको लेट कर दिखाऊं, अगर मुझे सोना है तो मैं आराम से सो भी सकता हूं। और पीपिंग विंडो, यानी ये जो पीछे वाली विंडो है, इसकी मदद से वेंटिलेशन भी प्रॉपर होती है। और अगर आप हाई साइड डेक बनवाते हैं तो अपने माल पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फायर सिचुएशन के लिए यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया गया हुआ है और पीछे छोटे मोटे टूल्स भी आपको दिए गए हैं। यूटिलिटी स्पेस भी इस गाड़ी में भर भर कर है। चाहे वो आप यहाँ की बात करें, छोटा मोटा सामान आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्यूज बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पर भी आप चाहें तो म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा तो स्पीकर का प्रावधान दिया गया है। तो आयशा ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि हमारे ड्राइवर भाई गजल सुनना चाहते हैं, रैप। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस मिलता है। अभी ये गाड़ी बंद है पीछे से कट ऑफ स्विच की वजह से, तो ये लैंप आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप कभी रात के अंधेरे में कोई कागज़ वगैरह निकालना चाहें, उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 मोड दिए गए हैं, इको प्लस। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ आयशर माइलेज का बाप है। इको मोड भी आता है, इको प्लस मोड भी आता है। अब ये लोग, बहुत से लोग सोचेंगे ये क्या है? ये है रीजनरेशन। जो ईट सिस्टम आपको पीछे दिख रहा है, अगर आपको उसको कम प्रदूषण करना है तो रीजनरेशन स्विच दबाइए और आप कम प्रदूषण करेंगे। 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी नजर आएगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार या भार के अनुसार हेड लैम्प्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। AC नहीं मिलता, सिर्फ ब्लोअर का ऑप्शन आता है। 4 लेवल तक आप ब्लोअर चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने जो वाइपर्स हैं इसका कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको वाइपर्स की स्पीड कितनी रखनी है उसके आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हेजार्ड का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है। राइट साइड की बात करूँ, राइट साइड में आपको इसको मिलता है क्रूज कंट्रोल का फीचर। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल का फीचर। 30 से ऊपर ज़्यादा स्पीड है, अगर एक सीधा रोड है, ड्राइवर एक स्पीड सेट करके छोड़ दें और ट्रक अपने अनुसार उसी गति पर मेंटेन करता जाएगा। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ से बस इसका डायल घुमाना है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहीं से डायल घटाना है तो आप इसकी स्पीड घटा भी सकते हैं। काफ़ी कमाल का फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यहाँ पर आपको इसका स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाएगा और इसकी मदद से आप लॉक कर सकते हैं। तो आपका स्टीयरिंग व्हील भी लॉक हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है कि आपका स्टीयरिंग निकल के आ जाएगा और आपको कुछ नुकसान होगा। इसमें टैकोमीटर मिलेगा, ओडोमीटर मिलेगा। इसके अलावा इंजन कितना गर्म है ये भी दिख जाएगा।
फ्यूल का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा, ट्रिप मीटर आपको नजर आएगा, तमाम वो फीचर काफ़ी बेसिक है लेकिन काफ़ी निखर के, काफ़ी उभर के, काफ़ी शानदार आता है। यहाँ पर आपको एक वॉक थ्रू केबिन मिलता है। अगर आप ट्रक इस तरफ सटा के लगाते हैं, आराम से मैं यहाँ से उतर सकता हूँ या आराम से मैं उस तरफ से भी चढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं आती हुई दिखती है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इस ट्रक के बारे में बताने को। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स को आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बादशाह की यानी प्रो 2110 की वारंटी की बात करें तो गाड़ी पर आपको वारंटी मिलती है 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर। अगर इसके मैं इंजन और गियर बक्से की बात करूं तो 4 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। मुझे तो ये वाहन, मुझे तो ये ट्रक बहुत बढ़िया लगा। अलग अलग मामलों में इस्तेमाल हो सकता है, आप लोग किस मामले में इसको इस्तेमाल करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना प्यार यूं ही हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को देते रहिए। मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।